3 किलो 5 किलो गेहूं पे कोई वहाँ वोट नहीं दे देगा। दम है आधा किलो दे दो, तुम में दम है आधा किलो गेहूं चावल दे दो। लोग आटा लेते हैं, जाके लाइन लगाते हैं, आप बता रहे हैं नहीं लेंगे। अरे हाथ फैला करके सबसे पहले यही लोग सबसे ज्यादा लेते हैं, यही लोग को कह रहे हैं कि वो 3 किलो आटा। अरे इतने बात डालो, छोड़ दो न लो, कहे नहीं लेते हो, गरीबों का हक खा रहे हो। ऐसा है। अरे महाराज जी एक बात कह रहा हूँ मैं, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, ये किसी से छुपी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की योजना किसी से छुपी नहीं है, और जो भी योजना है और जो भी भाजपा का लक्ष्य है वो सिर्फ राष्ट्र हित के लिए और जनता के हित के लिए, कुछ भी हो जाए और वो करते हैं। नोटबंदी की, उससे पहले नोटबंदी की मोदी जी ने इसलिए की थी कि यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं सपा कहीं बसपा दो ही राज्य करते थे, इनका 1,000 करोड़ रुपयों का घोटाला होता था। इनके जो समझ लो संदूक के संदूक, मैं नहीं जानता कितना नोट होगा इनका। मोदी जी ने रद्दी करके इनको सबक सिखा दिया कि जो वो करनी का फल कहाँ जाएगा, करनी का वो तो निकलना ही है। तो नोटबंदी होकर के इनका नोट जो था वो रद्दी हो गया, और ये सब रद्दी होंगे। ये 2000 नोटबंदी के समय का अगर हिसाब लिया जाए तो ये जेल जाएंगे, सब जेल जाएगी, सब जेल जाएंगे। इतना बड़ा घोटाला है, विदेशों में 4 गुना धन, काला धन बढ़ गया है। और उस टाइम पे जो मोदी जी ने योजना चलाई थी कि प्रधानमंत्री फंड योजना का हिसाब किसी को नहीं दिया जाएगा, अगर उसी का हिसाब लिया जाए तो ये जेल जाएंगे। 1 मिनट। दूसरी बात यह है, ये लोग भ्रमित है, और जिनके बाप दादाओं ने अंग्रेजों की मुगलों गुलामी की है, वही लोग आज इनकी वकालत कर रहे हैं। रुके रहिएगा आप जवाब। मैं बताऊं, ये गुलामी की बात कर रहे हैं। अगर मोदी जी योगी जी ना होते तो ये देश गुलाम हो जाता, ये देश गुलाम हो जाता, और इनका जो पहले खाने का काम ही था। सुनो, पहले गुलाम थे आप। कौन? आप कहाँ पर? मोदी योगी से पहले गुलाम थे। मोदी स्वतंत्र कौन था पहले ये बता दीजिए मुझे। ये तो भारतीय जनता पार्टी आपको क्या परेशानी आई थी? वरना मीडिया पर भी बोलने के लिए लोग सोचते थे। आज मोदी जी और योगी पहले क्या, आज मोदी जी और योगी जी का देन है कि मीडिया पर बोल करके यहाँ लोग 10 लोग आकर के विपक्ष कर रहे हैं, और सपा और बसपा और कांग्रेस थी तो मीडिया में बोलने की हिम्मत नहीं रही थी। चाचा जी कैसी बात कहते हैं आप? अरे भाई साहब ये लोग क्या करते थे? बस अरे सुन लो, मैंने उत्तर प्रदेश, मेरी बात, मैंने उत्तर प्रदेश की राजनीति देखी है। क्या होता था मालूम है? बसों में जो गुंडे चढ़ जाते थे, टिकट नहीं कटवाते थे, दद्दा के नाम से चच्चा के नाम से चलते थे, और दुकानों पे जो नाउ ठाकुर होते हैं, जो कटिंग करते हैं और सेविंग कराते हैं, उनके पैसे नहीं देते थे, फल खाते थे और सौदा ले लेते, 1 रुपया नहीं देते थे, गुंडई से उसको धमकाया जाता था। आज इंसाफ मिल रहा है तो मोदी योगी पे मिल रहा है। देश आजाद 2014 से हुआ है, इससे पहले देश आजाद था ही नहीं। मुगलों पर क्या बोल रहे थे? जिनके हम बोले हैं, जिन्हें गुलामी करने की आदत है, वो आज भी गुलामी कर रहे हैं। ये सरकार जो है देश की जनता ही तो जिता रही है। कहाँ जिता रही है? अरे 14 मशीन का हेरा फेरी है। अब ये मशीन बता रहे हैं, सुनिए, इधर आ जाओ चाचा। अरे भाई साहब आ जाओ। पहले क्या होता था, ये कौन सा गांव है फलाना, इसका नाम नोट कर लो और देख लेना को वोट नहीं दे रहा है इस मोहल्ले का, जो समझ लो ऐसे धमकाया जाता था। और वोट डालने जाते थे लोग तो क्या होता था मालूम है? वो वोट डालने जा रहे, कहाँ जा रहे हो? वोट डालने कहाँ दोगे? कि वोट हमारी इच्छा पड़ी कहाँ देंगे? नहीं जाओ, तुम किन्हें दोगे? हम ही तो दोगे, जाओ डल गए वोट। पर से लौटा दिए जाते थे भाई साहब वोट। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है। मुगलों पर बता दीजिए। देखो इन्होंने कहा ना, जैसे वकालत करते हैं लोग, चाटुकारिता करते हैं, ये हकीकत यहाँ मीडिया के माध्यम से जो लोग बोल रहे हैं, ये खुद पता होना चाहिए कि आज कम से कम बोलने का हक दिया भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने, योगी जी ने बोलने का हक दिया है। और रही बात जो ये बता रहे हैं मुगलों की ना, तो आप इसके पहले देख लीजिए और आज का देख लीजिए। आज कम से कम कोई भी लड़ाई, कोई आज चाहे गरीब हो चाहे कोई व्यक्ति हो, अपनी आवाज उठा सकता है और उठाता है। और पहले क्या था, गरीब, सुनिए, पहले गरीब आवाज उठाने की, भैया बिल्कुल सत्य बोले। एक बात और मैंने देखी थी, सुनो, मैं ये भी साबित कर देता हूं कि पहले अगर तुमने बोल दिया किसी पार्टी के खिलाफ तो समझ लो उस पर नजर रखी जाती थी कि इसको ही देखेंगे। 24 घंटा तो बहुत दूर, उसको 12 घंटे के अंदर प्रणाम दे दिया, पूरे घर को इनको मतलब जलील करना, उसको इतना धमकाना और डराना कि साला घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था उसका। आज ये सब बोल रहे हैं, हम तो इनको आजादी दे चुके हैं, बोलिए ना, हमसे सवाल करिए और सरकार से सवाल करिए। हमारी सरकार, मोदी जी जब 24 में आए, 14 में आए थे और अब तक चलते रहे। सुनो, उन्होंने कह दिया था मैं देश का प्रधानमंत्री, चौकीदार,
जब बनूंगा तो अपनी सरकार ऐसे झूठ बोलो, तुमसे ज्यादा झूठा नहीं होगा कोई। तुम झूठा हो, झूठ बोलता है, तुम झूठा हो। शर्म आनी चाहिए। अरे सुनो, इनको शर्म आनी चाहिए। किसी प्रधान को झूठ नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं कह सकते। देश के प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं। इनको बहुत सारी शराब पिए हैं ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। मुसलमानों की रिश्तेदारी किससे है? मुसलमानों की रिश्तेदारी किससे है? सुनिए, आज पार्टी ने वो मुसलमानों की रिश्तेदारी किससे है? आप ये बोलते हैं हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। इनसे कहो गम हो जाने के लिए ठेका पे जाओ। बुजुर्ग है इनका। पार्टी पर कब्जा है। अगर अटल ने पार्टी ने बनाई होती तो मोदी चुनाव 14 में कहाँ से लड़ते जाकर, कहाँ से लड़ते जाकर? और आज दम है मोदी तो अटल जी को मानते पार्टी अलग बना ले। तो अटल जी को मानते मैं चुनौती देता हूँ योगी मोदी को, आमने सामने कह दूं अगर दम है तो अटल की पार्टी छोड़ दो, अपनी पार्टी बनाकर फिर जीत कर दिखाओ। जी, वो एक सेवक है, वो पार्टी के नहीं, वो एक जनता की सेवक नहीं है, सेवक नहीं है, अवसर का फायदा। सुनिए चाचा, आज के डेट में जो आज खड़े होकर अरे के सुनो, आवाज अभी सुनो, गुना ज्यादा मोदी अरे से। सुनो। सच्चा देशभक्त ने झूठ भैया 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 एक मिनट। अभी इन पे 2 लाख, अभी इन पे 10 लाख रुपए आ जाए तो भैया भतीजा बेटा सब देखेंगे। मोदी ने कुछ नहीं देखा, मोदी सबको देखता है। योगी के पिता की संपत्ति देख लो और मेरे पिता की संपत्ति देख लो, कितना करोड़ों का नाश किया मैंने देश हित में 10 साल अयोध्या रह करके। ठीक है, ये जनता है और ये जनता को आपने सुना कि किस प्रकार से कोई मोदी जी की तारीफ कर रहा है, जमकर तारीफ कोई कर रहा है तो कोई जमकर बुराई कर रहा है। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि 2024 में कौन जीतता है कौन हारता है ये जनता ही तय करेगी। और जनता है आपस में लड़ती है, आपस में साथ में चाय पीती है। ये सभी जनता लखनऊ की जनता है और अलग अलग जगहों से लखनऊ में आए हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप क्या लगता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे लखनऊ वाले, मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे है सुमित सिंह चौहान। बहुत बहुत भैया आपसे एक